से निवेदन किया कि ये मैनिफेस्टो की जो प्रक्रिया है, बाकी के पार्टी बनाते करते हैं और तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेंगे इन्होंने क्या क्या जुमलाबाजी की। बाकी तो आप किसी से भी पूछ लो, पत्रकार मुझसे कुछ भी पूछते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ कि तुमको क्या कांग्रेस ने काम किया। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा 6 दिन आया, तुम्हारी महंगाई कम हुई, बहुत सही महंगाई के बाद में तुमने जो है सस्ते कुछ देखा, आपको कई प्रकार के वचन देते किसानों की जो है आमदनी की हो जाएगी, डबल हो जाएगी, मिला कहते थे 2022 तक सबको पक्के मकान मिल जाएंगे, हर गरीब आदमी पक्की छत होगी, सबको मिलेगा। तो ये प्रश्न सब समझ रहे थे कि इससे ये जुमलाबाजी का एक हो गया। मतलब शिवराज भी करता था, उसको तो घोषणा नहीं करते थे, रोज एक घोषणा होती थी, तो उसको तो जस्ट मशीन है कि भाई आज उसी 15,000 एक हुई, आज 151 हुई, 115,000 पर आगे करो, और ये रोज की घोषणा है, उसमें ठोस कुछ नहीं है, ठोस का करना है। मैं बड़े विश्वास से कहना चाहूँगा कि बंदों ने जब मेरी से और कॉन्ट्रैक्ट लेवल से, और ये कॉन्ट्रैक्ट लेवल की वजह से जो रिजर्वेशन का लाभ मिलता था वो भी खत्म हो गया था। अन्यथा वो एरिया में छोटी सी भी कोई पोजीशन है, फॉरेस्ट मिलकर की पोजीशन हो, कोई पानी की जो है वो ट्राइबल और कोई ट्राइबल मिला उसको मिल जाती थी, मगर वो समाप्त तक हो गया था। और इसकी वजह से कोई इंदौर से आते थे, कोई बाहर से आते थे और इनका कर जाता, वो लोग बहुत परेशान थे। तो मैंने राहुल जी से निवेदन किया, पब्लिक मीटिंग थी, बहुत बड़ी मीटिंग थी पंचायत की, तो कहा कि आप जो है ये मैनिफेस्टो में तो हमने लगा दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम हम खत्म कर देंगे। कहते रुको, अब मुझसे मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हो तो पहले ये क्लियर कर दो कि आप ये जो लिखा है वो हमारी दिल्ली की डॉक्टर मनमोहन सिंह और चिदम्बरम जी की जो कमेटी है कि जो इसके आर्थिक पहलू जो होता है वो चेक कर लेते हैं कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वो करवा दिया, मैंने बोला हाँ सर करवा दिया है। तो कहते चलो ठीक है, बाकी सिर्फ घोषणा करने के लिए मैं घोषणा नहीं करूंगा। उसकी ईमानदारी वो समय पे भी थी और आज भी वही है। और उन्होंने तो बाद में एक सर्कुलर भी करवा दिया जब वो अध्यक्ष थे कि हमारा जो मैनिफेस्टो बनता है वो हमारी पार्टी के लिए, सरकार जो बनती है तो उसके लिए वो एक उसका रोड मैप बन जाएगा, रोड मैप। वो समस्या का हल कर दे, फिर उसका प्रॉब्लम है तो जरूर से उसका कर दे, मैं मुझको मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये जो प्रकार की जिसकी मानसिकता है, बड़े बड़े कोई किसी के प्रभाव में नहीं है, उसके जो है देश के जो है इतने ये मोदी जैसे ये बिकम उसको एजेंट बन गया। आज सभी लोगों से बात करते करते कि मैं आपका ये करूंगा वो करूंगा, इतने जुमले किए मगर वो उसका एजेंट बन गया भारतीय जनता पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी का भी ये अदानी और अंबानी का एजेंट बन गया, देश में हुए मल्टीनेशनल का एजेंट बन गया। ये देश में लूट चलाने का उसने खुले नाम परवाना दे दिया। देश की संपत्ति को पानी के मूल इन लोगों के हवाले कर देने के लिए इन्होंने जो एक अभियान छेड़ दिया। शायद बातचीत में आदत से रिफ्लेक्ट नहीं होते सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजकीय आपको क्या स्पेस दी जाती है, आपकी कितनी सुनी जाती है, आपको इस निर्णय करने में कितनी आपको जो है उसमें साझेदारी दी जाती है, उसके पर निर्भर करता है। वो जो है बाबा साहब आम्बेडकर जो कहते थे ना, शिक्षा लो, संगठित हो, संघर्ष करो, और साथ में वो भी कहते हैं अधिकार मांगने से, विनती करने से नहीं मिलते, छीनने पड़ते और छीनना, मैं कल परसों ही किसी को कह रहा था, मैं क्या तुम्हारे में पूरी ताकत है, कहता मारूंगा मारूंगा करता है, तो उसको तो वो तुमको एक दिन एक दो मार के छाट मार के फेंक देगा। जब तक तुम्हारी शक्ति नहीं तुम पैदा करोगे और फिर बाद में उपयोग करना है तो कर लेना, बाकी तब तक जो है खाम खा थूक उड़ाने से कुछ नहीं होता है। इसी तरह आपको तो जो करना है आपकी शक्ति बनाना है, और आपकी शक्ति कैसे बनाना है, हम बचपन से वो कहानी सुनते हैं, दादाजी पिताजी गुरुजी बताते हैं कि वो काठी है उसको सबका एक बारह बना दिया, कहते हैं तोड़ दो, कोई नहीं तोड़ पाए मगर अकेले तो सब तोड़ के फेंक देते थे। आप भी अपनी एक शक्ति बना लो, यूनिटी बना लो। हाँ, प्रजापति को टिकट दे दी, हम क्या करें,
हम तो नहीं जाएंगे उसके साथ, ये तो लाइफ हो गई, हम नहीं जाएंगे उसके साथ। कभी जीवन में सालों तक एक राहुल गांधी ने 25 राहुल गांधी आगे जाएंगे, हमारा उद्धार नहीं होने वाला है। तो एक तो करना है, हमको संगठित होना है। दूसरी बात बताता हूं, और संगठित होना है वो भी एक ऐसी अम्ब्रेला के नीचे, ऐसे व्यक्तित्व के नीचे आपको संगठित होना है कि जो मतलब रखता है, आपका इस्तेमाल करें, सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करें, जैसा भारतीय जनता पार्टी करती है। ये नायब सैनिकों सीएम बना दिया, चलो बना दिया, अच्छी बात है, उसको कोई अधिकार नहीं पूछ लेना। ये दिल्ली में भी जितने भी पिछड़ों के मंत्री बनाए हैं सबसे पूछ लेना, फाइल में दस्तखत करने के भी जब तक सेक्रेटरी की साइन है अधिकार नहीं दिए जाते। आरएसएस वाला उसके ऊपर ही बैठा रहता है सांप की तरह। एक लाल बत्ती वाली गाड़ी देते थे, खुश कर देते हैं, मगर उसके सिवा उसको एक ट्रांसफर का भी अधिकार नहीं देते, एक एलोकेशन का अधिकार नहीं देते। तो ये पावर का क्या करना है, ये पावर का क्या करना है, इसका पावर है ही नहीं। तो हमको तो यह समझना है कि हमको सही स्वरूप में जो है अपनी वो ताकत प्राप्त करनी है कि जो हमारा एक अधिकार बनता है। मैं समझता हूं कि वो भी जो है, जब तक आप जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं, कहा जाता है प्रदेश में 20 से 22% लोगों का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, संगठित नहीं, छोटे छोटे समाज में बटे हुए हैं, इसलिए इतनी ताकत नहीं बनती है। ये जाट की समाज की, गुर्जर समाज की, आहिर समाज की जो ताकत बनती है, इतनी ताकत सामूहिक तौर पर नहीं बनती है, इंडिविजुअल तौर पर नहीं बनती। एक सामाजिक आपकी खुद की समाज के, मगर सामूहिक हो जाओ तो 20 से 22% पूरी सरकार, प्रदेश की सरकार बदल लो, इतनी आपकी ताकत है। समझने की आवश्यकता है। हनुमान को कहना पड़ता था कि आप में ये शक्ति है कि आप ये समुद्र को लांघ जाओगे। वही मैं आप लोगों से भी कहता हूं कि आप लोगों में वो ताकत है कि ये पूरे देश में हैव्स और हैव नॉट्स की जो लड़ाई है, सालों से जो सदियों से जो पीछे छूट गए, इनकी और जो सशक्त हो गए, लोगों के पैसे से सशक्त हो गए, शेयर मार्केट से हो गए, सरकारी फंडों से हो गए, उद्योगपति हो गए, जो जीडीपी करते उससे जो मूडी का कैपिटल का उत्सर्जन होता है, उसके बंटवारे में असमानता जो पैदा हो गई उसकी वजह से हो जाता है। इन दोनों के बीच में की सामाजिक न्याय। श्री जयदीप धनखड़ जी का भी स्वागत करता हूं। और आप सबका आज के इस न्याय चौपाल में जो अति पिछड़ा वर्ग के सभी नेताओं को आमंत्रित किया गया है, इसमें आप सभी का स्वागत है, धन्यवाद है।